हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, यानी श्वसन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 4 नंबर या फिर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ आपको चित्र बनाने होंगे, कुछ आपको डिफिनेशन देनी होगी, है ना, और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग टॉपिक वाइज यानी हेडिंग वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए हम यहाँ ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए क्या हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन के बारे में। समझ में आया? तो श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कलर पहले चूज कर लेते हैं, कौन सा ठीक रहेगा। ये भी ठीक रहेगा, चलो इसी को हम डन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ चलो कोई बात नहीं। चलो देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में या फिर रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे जिससे कि हमको आगे की चीजें सारी क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए, जो श्वसन होता है ना, यानी जो रेस्पिरेशन होता है ना, उस जैविक प्रक्रिया को कहते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। अब जैविक क्या होता है? जीवों के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है वो जैविक प्रक्रिया होती है बेटा। ठीक है, जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जो जीव होता है ना, अपने शरीर की कोशिकाओं में मौजूद, आपने जो खाद्य पदार्थ पाया ना, जो खाना खाया ना, जो कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ मुख्यतः जैसे कि ग्लूकोज, मुख्यतः क्या इसमें ग्लूकोज, जो भी आप खाना खाते हैं ना उसे एनर्जी मिलती है, उसे ग्लूकोज कहते हैं। तो जो ग्लूकोज आपके अंदर बना ना, उसको ऑक्सीजन की सहायता से, किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से विघटित किया जाता है और विघटित करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और यही जो ऊर्जा होती है ना, यह ऊर्जा जीव की जो जीवन की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि चलना, सोचना, पाचन, है ना, आदि को सुचारू रूप से चलने में जो है, चलाने में मदद करती हैं। और इसी चीज को कहा जाता है श्वसन। श्वसन अलग है, ठीक है। और वो जो आप समझ रहे हैं श्वसन तंत्र, यानी वो जो आप समझ रहे हैं कि अभी आगे हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में पढ़ेंगे ना, श्वसन जो यहाँ पर हम इसके अर्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम जब श्वासोच्छ्वास पढ़ेंगे तो वो अलग चीज होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम श्वसन पढ़ रहे हैं। तो श्वसन की परिभाषा मैंने बता दी कि श्वसन क्या है, कि उस जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई भी जीव जो खाद्य पदार्थ खाता है उसको ऑक्सीजन की सहायता से विघटित किया जाता है, उससे एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी क्या करती है, हम जो भी काम करते हैं उसमें काम में आती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? श्वसन की। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या लिखना है? रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माने उसमें क्या होगा? एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, है ना, बाय decomposing food substance, mainly the glucose, है ना, प्रेजेंट इन द सेल। सेल में जो ग्लूकोज होता है ना, उसका यूज किया जाता है एनर्जी, एज एनर्जी। बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, दिस एनर्जी हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ organism such as the walking, thinking, digestion, running, jumping. This kind of the actions is called respiration. Okay, clear? तो ये हम बात कर लिए श्वसन के बारे में। अब दूसरी चीज क्या है, देखो श्वसन की परिभाषा। श्वसन की परिभाषा, परिभाषा क्या है पहले हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। क्या समझेंगे? कि श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती है ना, जो सेल होती है ना, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करती हैं, जल उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये परिभाषा बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है। क्या लिखोगे? लिखना है आपको, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को तोड़कर, उनको जब तोड़ेंगी, है ना, तो उसमें बर्निंग होगी, है ना। जैसे आप आग जलाते हो ना, तो आग जलाने से क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो सब निकलता है ना, उसी प्रकार से जब जलता है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है ना, जल निकलता है।
वाष्प निकलती है, भाप निकलती है, तो ये हो जाता है क्या, श्वसन। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन ऑफ रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस विच सेल्स ब्रेक डाउन, सेल्स क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, क्या ब्रेक डाउन करती हैं, तो ब्रेक डाउन करती हैं ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, किसकी हेल्प ली जाती है, ऑक्सीजन की। देखिए बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत आसानी समझ जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो इंग्लिश की बुक होती है ना उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही टफ दी होती है, मीनिंग बहुत टफ दी होती है ना। ये वाला पढ़िए आप, हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, पीडीएफ भी लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है, ठीक है। अपने बच्चों, अपने जो दोस्त हैं उन तक ये पहुंचाइए। ऑक्सीजन द प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये हो गया आपका क्या, श्वसन, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पर बताई है, समझिए। देखिए ये रेस्पिरेटरी एनाटॉमी है, यहाँ से आप चलेंगे ना तो यहाँ की बात मैंने पूरी कर ली है। यहाँ से है नासाद्वार, नाक से आप सांस लेंगे, सांस लेने के पश्चात में ये जो सांस होगी यहाँ से अब आएगी इसमें, लंग्स में आएगी। तो ये जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं ट्रेकिया, क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। अभी हम खूब अच्छी तरीके से ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जब आगे बढ़ेगी ना, जहाँ पर दो पार्ट में ये बढ़ जाएगा ना, इसको बोलेंगे ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल्स ट्यूब बोलेंगे, ठीक है ना। और ब्रोंकियल्स जब छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाएगी तो इसके लास्ट में जो ये है ना, ये गुब्बारे नुमा संरचना है, ये एल्वोली होगी, है ना। ये पूरे को हम लंग्स बोलेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए ये भैया है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, है ना। फिर ये क्या है, 6 की मात्रा में O2 होती, ऑक्सीजन, है ना। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और क्या आएगा, वेपर यानी जलवाष्प भी निकलेगी, है ना। यहाँ पर देखिए 38 ATP, है ना, ये ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ आप पढ़ेंगे यहां से, आप पढ़ेंगे, देखिए देखिए जो श्वसन होता है ना, हमने अर्थ जान लिया, डिफिनेशन जान ली, है ना, परिभाषा समझ ली। अब हम देखेंगे पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बाहरी श्वसन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है अंतः श्वसन, क्या होता है, अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी अंतः श्वसन। समझ में आ गई। श्वसन के दो पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है, एक तो होता है बाहरी श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। समझिए इसकी डिफिनेशन देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे पहले देखेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, इट कॉल्ड द मैकेनिकल प्रोसेस, इसे मैकेनिकल प्रोसेस बोला जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज एनर्जी इज यूटिलाइज, इसमें एनर्जी क्या की जाती है, यूटिलाइज की जाती है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों और बाहरी वातावरणों के बीच में होती है, इस प्रक्रिया को मैकेनिकल क्रिया भी कहते हैं, मैकेनिकल क्रिया कहते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए इंटरनल क्या होता है, आंतरिक क्या होता है, पहले हिंदी वाले बच्चे समझें। अंतः श्वसन की प्रक्रिया हमारी कोशिका में माइक्रोकांडिया, है ना, सेल में देखा होगा, सेल में पढ़ा होगा माइक्रोकांडिया, है ना, ऊर्जा घर माइक्रोकांडिया में होती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है, एटीपी के रूप में होता है। यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर खर्च हो रहा है ना, यहाँ पर खर्च हो रहा है, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। ये आंतरिक है, ठीक है। चीज समझ में आ रही है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया भी है ना, यहाँ से आपको अंदर ले जाना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखो जब बाहर जाएगी ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर है
ऑक्सीजन यहाँ पर आपको लेना है, ऑक्सीजन आप ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस हम आगे समझेंगे। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझिए पहले, है ना, यही चीज तो है जरूरी। क्या है, देखिए जो विभिन्न जीव है ना, जीवों के जो श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, भाई कहाँ से सब जीव सांस लेते हैं, ये चीज समझिए, है ना। रिस्पिरेशन ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग बींग्स। चलिए देखिए, स्तनधारी जो जीव होते हैं, है ना, जो मैमल्स होते हैं, वो फेफड़ों यानी लंग्स से सांस लेते हैं, है ना। या मानव हो गया, ये जानवर हो गए, ये सब कहाँ से सांस लेंगे, अपने फेफड़ों से सांस लेंगे, लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कहाँ से लेते हैं, यानी कीट कहाँ से लेते हैं, तो ये जो सांस लेते हैं वो ट्रेकिया से लेते हैं, यानी श्वास नली से लेते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इनमें सांस कहाँ से लेते हैं, वो एक लाइन होती है, एक पाइप लाइन होती है, पाइप लाइन से ही वो सांस लेते हैं, ठीक है, ट्रेकिया से लेते हैं। अब बात करते हैं हम जलीय जीव की, इक्वेटिक, इक्वेटिक क्लोम्स, यानी क्या क्या करते हैं, गिल्फ जो होते हैं, गिल्स, है ना, मछली जैसे होगा, घोंगा, झींगा, इनके जो गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, उनसे सांस लेते हैं, गलफड़ों से सांस लेती है मछली, है ना, पहले ही पता है, ये चीज नहीं पता होगी, इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है, मेढक जो फ्रॉक होते हैं ना, वो त्वचा से सांस लेते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं, त्वचा, इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज देखो नहीं पता होगी कि जो मेढक होती है वो त्वचा से सांस लेते हैं, है ना। और ये चीज इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक आपने देखो टेडपोल, मैंने भी देखा, मैं भी कंफ्यूजन में था, क्यों कि भैया ये जो टेडपोल थे ना, ये मैं एक बार मछली पकड़ने गया, मतलब पकड़ने के साथ में देख रहा था, तो वहां पर देखा मछली, छोटी छोटी मछली अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा ये भैया मछली है, उनको पकड़ कर ला करके मैंने पाल लिया, पाला ना, तो वो पहले तो जब छोटी थी तो मछली टाइप की दिख रही थी, लेकिन जब बड़े हुए ना तो वही मछली बन गए मेढक, मछली कन्वर्ट हो गई मेढक में, नहीं समझ में आया। तो जब छोटी थी, जो मेढक छोटा होता है ना, तो मछली के आकार का होता है, तो उसे बोला जाता है टेडपोल, बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है, टेडपोल, है ना। और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, है ना, तो ये कहलाते हैं मेढक बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मेढक। तो ये देखो यहाँ पर, जब अब क्या होता है, गर्मियों के मौसम में सूखा जब होता है, तो ये जो मेढक होते हैं ना, ये तालाब में चले जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, वहां कैसे सांस लेते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, वहां पर वो स्किन यानी त्वचा से सांस लिया करते हैं, इसीलिए जीवित रहते हैं। और जैसे ही बरसात होती है, तो देखो पीले पीले सब निकल आते हैं, है ना, पीले पीले मेढक निकल आते हैं, और वो आवाज करते हैं, टर 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 करके आवाज करते हैं, तब वो क्या करते हैं, तब वो गिल्स से सांस लेते हैं, क्लोम से सांस लेने लगते हैं। तो मेढक एक ऐसा जीव है, मेढक एक ऐसा जीव है जो त्वचा से भी सांस लेता है, और इसके साथ साथ में वह गिल से भी सांस लेता है, यानी गलफड़ों से भी सांस लेता है ना, गुब्बारे टाइप का फुलाता है, देखो जब बोलते हैं गुब्बारे टाइप का फूलता है ना, इसीलिए डॉक्टर्स सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वो इसी पर रिसर्च करते हैं ना, मेढक पर। चीजें समझ में आ रही हैं, चलिए और चीजें पढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़े श्वासोच्छ्वास, इंपॉर्टेंट है, क्या है अब पढ़ना है, श्वासोच्छ्वास, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग, सबको पता है ब्रीथिंग क्या होता है। देखिए ब्रीथिंग जो होती है वह प्रक्रिया है जिसमें हम हवा को अंदर ले जाते हैं, हवा को अंदर ले जाना, हवा को अंदर ले जाइए, ऑक्सीजन, जब हवा अंदर ले जाओगे ना, तो ये क्या ले जाना है आपको, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना है ना, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। फिर क्या है, फिर है बाहर निकालना, जब आप बाहर निकालोगे ना तो वही हवा, और जब अंदर लेकर जाओगे, है ना, तो वही हवा ठंडी लगेगी आपको, और जब बाहर निकालोगे, बाहर निकाल कर देखो, और ऐसे हाथ, ऐसे हाथ लगाओ, तो देखोगे वही जो हवा होगी ना वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि वहां से मैकेनिकल प्रोसेस होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है ना, तो इसीलिए हवा कैसी हो जाएगी, गर्म, तो ये हो जाएगी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम हवा को अंदर ले जाते हैं, है ना, और हवा जब अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग बोला जाता है, ठीक है। यह एक शारीरिक क्रिया है जो फेफड़ों के माध्यम से
ऑक्सीजन को शरीर में ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है यही कहलाती है ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। क्लियर हुआ? एकदम इजी तरीके से बताया गया। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस, ब्रीथिंग क्या एक प्रकार की प्रोसेस है इन विच वी टेक ऑक्सीजन, हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं एंड रिलीज द या आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, है ना। एक्ट दैट द हेल्प टू टेक ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू देयर लंग्स, है ना। दिस कॉल्ड इज ब्रीथिंग, है ना। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो हम लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं ना, जो हम लोग श्वासोच्छ्वास करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसके कितने पार्ट होते हैं? तो इसके मेन 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, ठीक है। यानी जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो पहले ही पता चल गया, एक तो हम सांस को अंदर लेते हैं, है ना, और जो श्वास को हम अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन इंग्लिश में बोला जाता है ना। और उच्छ्वास मीन्स क्या होता है? उच्छ्वास मीन्स क्या होता है? बाहर निकालना। सांस को अंदर खींचने को बोला जाता है अंतः श्वसन। क्या बोला था? अंतः श्वसन। बोलकर दिखाइए हमारे साथ में, हमारे साथ में बोलिए अंतः श्वसन, है ना। इंग्लिश में क्या बोलोगे? इनहेलेशन, ठीक है। और यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम हवा को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं ना, अपने फेफड़ों में भरते हैं। और एक्सहेलेशन क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं या बाहर निकालते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही तो लाइक तो करो पहले, हाँ वीडियो को लाइक करो। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है कि इनहेलेशन इज द प्रोसेस विच दे टेक ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड exhalation is the main process, is the process in which we out the carbon dioxide from the lungs. This is called the breathing, इसे हम breathing बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। क्या पढ़ना है? श्वसन तंत्र, है ना। रिस्पिरेशन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। चलो देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, किन किन चीजों को पढ़ना है, उन चीजों को समझ लीजिए और पार्ट कहाँ कहाँ पर है ये भी समझ लीजिए। देखिए जो यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर जब नाक के जो ये वाला पार्ट होते हैं ना, ये वाला पार्ट होता है, चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर होता है, इसे हम बोलेंगे नासिका मार्ग या बोलेंगे इंग्लिश में नेजल पैसेज। क्या बोलेंगे? नेजल पैसेज, ठीक है। दूसरा होता है ओरल कैविटी, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा, ओरल कैविटी। फेरिंग्स, फेरिंग्स को बोलते हैं ग्रसनी, है ना। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है? ये जो उठा हुआ भाग है भैया, ये जो उठा हुआ भाग है इसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। अभी पूरा हम समझेंगे, आप घबराइए नहीं, एक ही चीज को समझाएंगे। फिर क्या है? लैरिंग्स होता है, स्वर तंत्र होता है, फिर ट्रेकिया पढ़ेंगे बेटा, ट्रेकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेकिया को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्लूरल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर ब्रोंकाई को पढ़ेंगे, ब्रोंकाई को पढ़ेंगे, है ना। ब्रोंक्यूल्स को पढ़ेंगे, कूपिकाओं को पढ़ेंगे, लंग्स को पढ़ेंगे यानी फेफड़ों को पढ़ेंगे, है ना। फिर हम डायफ्राम को पढ़ेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, है ना। सब चीजों को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी है। ट्रेकिया अगर पूछा जाए कहाँ पर है, देखो यहाँ पर बताया भी गया, ट्रेकिया यहाँ पर है ना। स्वर तंत्र यहाँ पर है ना। ये देखिए ट्रेकिया, ये वाली जो लाइन है ना, ये ट्रेकिया है ना। सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, एक एक चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ट्रेकिया है, सब चीजें बता दी। अभी देखना मजा आ जाएगा आपको। हाँ अब यहाँ से देखिए एक एक चीज को पढ़ेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए। हर चीज को हम क्लियर करेंगे, है ना, हर चीज को। जैसे कि अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो पॉइंट वाइज लिख दो। देखने में तुमको बड़ा लग रहा है ना, जब नोट करोगे ना या एक बार पढ़ लोगे ना, 2 बार वीडियो देख लीजिए, खटाखट ऐसे लिखते चले जाओगे, समय नहीं लगेगा। देखिए पहली चीज है, पहला है नोज और नेजल पैसेज, नोज और नेजल पैसेज। हिंदी में क्या बोलोगे? नासिका मार्ग,
नासिका, नासिका ये वाला नासिका मार्ग है ना, पहली चीज पढ़ रहे हैं। नासिका मार्ग का मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित होता है। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में आएगा कि भैया नासिका मार्ग का क्या काम होता है, तो नासिका मार्ग का काम सूंघने का होता है। और क्या होता है इसमें, तो इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों और कीटाणुओं को रोकते हैं, रोकने में मदद करते हैं। समझ में आया, धूल कणों को और कीटाणुओं को रोकने में मदद करते हैं कौन, ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना। चलो, नासिका मार्ग में म्यूकस मेम्ब्रेन, चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस कला होता है जो लगभग आधा लीटर, कितना 1/2 यानी आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन निकलता है। कितना म्यूकस निकलता है, आधा लीटर। यह कैसा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। एक क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस मेम्ब्रेन है ना। यह क्या करता है, तो यह धूल कणों, जीवाणुओं है ना, जो सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें आप देख नहीं पाते हो, उन जीवों को शरीर के अंदर जाने प्रवेश करने से रोकते हैं। और यह शरीर में प्रवेश करने वाली जो वायु को एक काम और करते हैं, जो आप लेते हो ना, खींचते हो ना, वायु को क्या कर देते हैं, नम बना देते हैं। अगर हाई है, ज्यादा ठंडी है तो उसको गर्म कर देते हैं, और अगर ज्यादा गर्म वायु है तो उसको ठंडा कर देते हैं, है ना। शरीर के ताप के बराबर बनाते हैं, जो आपका शरीर ग्रहण कर लेगा उसके अनुसार बनाकर तभी अंदर भेजते हैं। समझ में, इसी का काम होता है ना। चलिए, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नेजल पैसेज इज द मेन फंक्शन विच इज रिलेटेड टू द स्मेलिंग, स्मेल है ना। इट हैज द टिनी हेयर्स, छोटे छोटे बाल होते हैं, इनसाइड इट द ट्रैप, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, किसे, डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेते हैं। नेजल पैसेज कंटेन्स म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, कितना, ½ लीटर यानी आधा लीटर। चलिए, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पढ़ेंगे हम ग्रसनी। क्या पढ़ना है, ग्रसनी, ग्रसनी पढ़ेंगे। ये है ग्रसनी, ठीक है। फायरिंग्स, अरे फायरिंग्स क्या होता है, देखिए, नासा मार्ग के पश्चात वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है। यहां से पहुंचने के पश्चात में ग्रसनी, ग्रसनी भैया देखिए क्या है, ये वाला जो पार्ट है ग्रसनी है, वो ग्रसनी क्या है, तो यहाँ देखिए ये नेजल कैविटी थी, यहाँ पढ़ ही चुके हो, ठीक है। ये जो पार्ट है ये होगा यहाँ तक, ये वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया फायरिंग्स, ग्रसनी। ग्रसनी की लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर। यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग होती है। यह इसमें श्वसन तंत्र भी होता है, पाचन तंत्र दोनों होता है, दोनों का पार्ट होता है, ठीक है। यहीं से आप कभी कभी देखो, यहाँ से ये भी जुड़ा हुआ है, खाना जो खाते हो ना ये भी यहीं से जुड़ा हुआ है, यहीं से नेजल से सांस लेते हो ये भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए कभी कभी आप अगर खाना खा रहे हो, आपने बोल दिया बीच में, है ना, तो ये मैसेज नहीं पहुंच पाता है, ये ढक्कन खुला रहता है, इसकी वजह से भोजन चला जाता है लंग्स में, है ना। जैसे एक भी पार्टिकल जाता है तो आपको खांसी आने लगती है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिखा है, आफ्टर द नेजल पैसेज द एयर एंटर द फायरिंग्स, द लेंथ ऑफ द फायरिंग्स इज द 30 सेंटीमीटर, इट इज द पार्ट ऑफ द बोथ रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहां तक आपने पढ़ लिया है, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब आगे की चीजें पढ़ेंगे। आगे जो होता है उसे बोला जाता है लैरिंग्स। क्या बोला जाता है, लैरिंग्स यानी स्वर तंत्र। स्वर तंत्र कहां पर होता है, ये जो उठा हुआ पार्ट होता है कंठ, जो उठा हुआ पार्ट होता है कंठ। देखिए, पुरुषों में जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है उसको फेरिंग्स बोला जाता है, स्वर तंत्र बोला जाता है, ठीक है। स्वर तंत्र श्वसन मार्ग का वह भाग है जो फेरिंग्स यानी ग्रसनी तथा ट्रेकिया को जोड़ता है, ट्रेकिया को जोड़ता है ना। देखिए ये वाला पार्ट ट्रेकिया को जोड़ रहा है, ट्रेकिया को जोड़ रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, इसे कहेंगे स्वर तंत्र। ये वाला जो पार्ट है ये है स्वर तंत्र, है ना। कंठ, कंठ,
अब इसका काम क्या होता है? तो लैरिंग्स का मुख्य काम आवाज निकालना होता है। लैरिंग्स के प्रवेश के द्वार पर एक ढक्कन के समान वॉल्व लगी होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एक वॉल्व यहाँ पर लगी होती है बेटा, इसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये ढक्कन बंद हो जाता है, खुल जाता है, इतनी जल्दी बंद होता है कि आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तुरंत मैसेज, जैसे आपने खाना खाया वैसे ही, जैसे खाना खाया तो सांस वाला जो ढक्कन होता है खटाक से बंद हो जाता है, अब खाने वाला खुल जाता है, खाना खाने में ही जाएगा। ये मैसेज जैसे ही आपने कोई चीज खाने को सोचा वैसे ही माइंड कहता बंद करो बंद करो बंद करो, तुरंत ढक्कन बंद हो जाता है ना। सांस वाला ढक्कन बंद हुआ और खाना कहाँ चला गया? वो चला गया आपके पेट में। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम खाना खा तो इधर रहे हैं और याद किसी और को कर रहे हैं, उसमें मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो ढक्कन बंद नहीं हो पाता और खाना कभी कभी कहाँ चला जाता है, हम बोल देते हैं, ध्यान कहीं और है ना। तो हम कहते हैं कोई हमें याद कर रहा है, तो याद वाद कोई नहीं करता है, बल्कि आपने ही किसी को याद किया और वो जो माइंड है वो समझ नहीं पाता है। समझ जब जा नहीं पाता है तो खाना कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है तुम्हारा इसमें चला जाता है, इसमें लैरिंग्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको उच्चू चढ़ जाता है, खांसी आने लगती है ना। कभी कभी तो बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है कि जो भी आपने खाया पिया सब बाहर हो जाता है। जब कुछ भी निकलना होता है तो जो एपिग्लोटिस है ना, एपिग्लोटिस ट्रेकिया द्वार को बंद कर देता है, जिससे फूड जो ट्रेकिया में प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये किसकी बात चल रही थी? लैरिंग्स के। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वो लिख सकते हैं इन द मेल द बल्ज इज द विजिबल हेयर, है ना। द लैरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैकिया ट्रैक दैट द कनेक्ट द फारिंक्स एंड द ट्रैकिया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में। देखिए वीडियो, अगर हम एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट लेते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया पढ़ेंगे, फिर लंग्स को पढ़ेंगे, है ना। फिर लंग्स फेफड़ों को पढ़ेंगे हम, एल्वोली को पढ़ेंगे, डायफ्राम को पढ़ेंगे, है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसों का शरीर में परिवहन पढ़ेंगे, तो वीडियो हो जाएगा बड़ा, है ना। हमको पता है बड़ा वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं, तो ये वाला पार्ट यहीं तक। सेकंड पार्ट आपके लेकर आएंगे, इसमें बताएंगे हम श्वसन तंत्र के बारे में फुल डिटेल के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।